नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात फिर से हाजिर हो चुके हैं, सामने आ गई है। दलित बनाएंगे सत्ताधीश, अखिलेश यादव का आगरा से संदेश। 2027 के चुनाव से पहले दलितों को साधने की सियासत तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन और उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के नेता से मिलने तो उनको आना ही था। राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना की रैली पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि तलवारें बंदूकें लहराई गई। इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति की सरकार ने दी थी, उनका इरादा जान लेने का था। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सपा की नजर दलित वोट पर है, क्योंकि राणा सांगा का अपमान करने वाला रामजीलाल सुमन के समर्थन में अखिलेश यादव अब खुलकर आ गए और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ दलित की बात कर रहे हैं। वो यही सवाल यह है कि आखिर अखिलेश की सियासी चाल का बीएसपी का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दलित वोटर कैडर वोटर होता बीएसपी का, दलित वोटर बीएसपी का होता है। इसलिए बीएसपी और बीजेपी के वोट बैंक पर क्या असर पड़ने वाला है अगर अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला हिट होता है तो। पहले रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर हो रही है चर्चा। निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद राजीव सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। आगरा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगड़े पिछड़ी की राजनीति में सांसद रामजीलाल सुमन दलित समाज से आते हैं। आज वो उनके घर पहुंचे और उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं इस राजनीति को और बढ़ावा देंगे। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। श्री अखिलेश यादव जी पहले अपने गुंडों को भेजते हैं, बवाल करवाते हैं और अपने ही गुंडों को करणी सेना बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मजबूत करेगी। किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है और महापुरुषों का सम्मान करना हमारी संस्कृति में है। समाजवादी पार्टी का ये पुराना सगल है, कोई सिगुफा छोड़ करके अखबार की सुर्खियां बटोरना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है उन पर बात होगी और दिखाते हैं कि आज के क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल हैं। और हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो अब आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, दिखाई भाई। पहले यह सवाल है सपा के दलित वोट पर नजर, क्योंकि सपा दलित कर रही है। अब जब से वो मामला आया दलित पर ही बात की, जाति की सियासत पर अखिलेश का फोकस है। अब वो जाति की सियासत कर रहे हैं। जब से पीडीएफ फॉर्मूला उनका हिट हुआ लोकसभा में तो वो जाति की सियासत पर अखिलेश यादव का फोकस है। दलित वोट से सदेगा 2027 का समीकरण, यही तो बात है। क्या अब दलित, क्योंकि भूमिका है इनकी, अहम भूमिका है दलित वोटरों की, तो दलित वोट से सदेगा 2027 का जो समीकरण है। चौथा सवाल, पीडीएफ फॉर्मूले से बीजेपी बसपा को नुकसान, या बीजेपी बसपा को नुकसान होगा पीडीएफ फॉर्मूले से, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए हमारे बहुत सारे सवाल होंगे और उसी सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास महत्वपूर्ण होंगे उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये जो सियासत हो रही है तो इसके सहारे क्या अखिलेश यादव के साथ भी दलित वोट जुटेगा, या फिर सबसे बड़ी बात है कि जो बीएसपी और
जो कैडर वोट माना जा रहा है उसको कहीं नुकसान तो नहीं होगा, और बीजेपी की क्या स्थिति है। तो आज के महत्वपूर्ण सवाल हमने आपको दिखाई दिए हैं। तो चलिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है, अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। कपीश श्रीवास्तव जी हमें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कपीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें कालीचरण जी है, दलित चिंतक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। करणी सेना की तरफ से शीला सुखदेव सिंह गोगा मेडिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये तमाम मेहमान हमें नजर आ रहे हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। कपीश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। कपीश जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? कट गया है फोन। चले, कपीश जी को आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत, प्रोफेसर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कालीचरण जी, चले कालीचरण जी आपको मेरी आवाज आ रही है? कालीचरण जी, आपसे मेरा सवाल है कि ये लड़ाई आपको क्या लग रहा है कि जो राणा सांगा की लड़ाई है वो अब कहीं ना कहीं दलित वोटरों पर आकर टिक गई है? कालीचरण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर साहब, चले लौटेंगे। शीला सुखदेव जी हमारे साथ जुड़ गए। शीला जी, कैसे देखते हैं आज अखिलेश यादव वहां गए, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ दलितों के मुद्दे उठाए, लेकिन राणा सांगा को लेकर कोई बात नहीं रखी। क्या उन्होंने बयान दिया, गलत दिया, क्यों नहीं दिया, या देना चाहिए था, या हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं? कैसे देखते हैं आप पूरे इस मामले को आज? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो वही जाने, राम जाने उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि उनके खुद के समझ में नहीं आ रहा होगा कि जिसको वो पनाह दे रहे हैं, जिन्होंने राणा सांगा जैसे महान महापुरुष का अपमान किया है, जिनको वो पनाह दे रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आप सिर्फ एक सांसद की वजह से अपनी पूरी पार्टी को ध्वस्त करने वाले हैं। इस बात का आपको आइडिया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अब जब आप धूल चाटेंगे उस वक्त आपको ये चीज जरूर याद आएगी कि आपने। नहीं शीला जी, ये आइडिया आपको नहीं है, ये दलित वोट की पॉलिटिक्स हो रही है और दलित वोटरों की संख्या करीब 21% है। 42 जिले ऐसे हैं जहां दलित वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं मैडम, यूपी के अंदर। देखिए मैं आपको बता दूं, नहीं आपकी बात सही है, मैं आपको बता दूं कि दलितों के वोटों पे अगर इनकी निगाह है तो मैं पहले बता देती हूँ कि जो दलित होते हैं वो हम तो हमारे बराबर मानते हैं, हमारे सम्माननीय भाई हैं वो भी, लेकिन इनकी समझ में मैं आज बता देती हूँ कि ये अगर ये सोच रहे हैं कि ये फिड़का रचा करके अगर ये चुनाव में जीतना चाहते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि अब हम सभी क्षत्रिय जागरूक हैं और घर घर जा करके हर उस भाई को जागृत कर रहे हैं जिनको ये बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि वोट की राजनीति इनके समझ में जैसी आ रही है वो हमें भी समझ में आ रही है कि ये फिड़का इन्होंने क्यों किया है। ये चाहते हैं कि दलित का शब्द लेकर के ये आगे बढ़ जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप देख लेना, जब इनका रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना, हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। क्षत्रिय इस कौन दे मुंह डालेगा। चलिए और भी मेहमान जुड़ गए। दलितों की ये बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जैसे महाराणा प्रताप जी की जयंती हो या महाराणा सांगा जी की जयंती हो, तो उसी प्रकार से हम भीमराव अंबेडकर की जयंती भी वैसे ही मनाते हैं। आपने देखा होगा कि लखनऊ में हमारे जो लेकिन शीला जी ये तो बताइए ना, अब ये तो माफी मांगेंगे नहीं, अब करणी सेना क्या करेगी? आपने तो प्रदर्शन भी कर लिया, आपने वो बवाल भी हो लिया, क्योंकि अखिलेश कहीं ना कहीं समर्थन में, ये बात तय हो गई, वो मिलने भी चले गए और पहुंच गए और उन्होंने मुद्दा इस तरह डाइवर्ट कर दिया क्योंकि आप एक दलित सांसद पर हमला कर रहे थे। वो खुद फंस चुके हैं ना, अब वो माफी मांगेंगे तो भी उनकी नाक कट चुकी है और नहीं मांगेंगे तो भी उनकी नाक कट चुकी है। इसलिए वो चाहते हैं कि अब माफी न मांग के मैं इससे पल्ला झाड़ लूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गिने चुने दिनों के अंदर कितने दिन बचाएंगे इस रामजीलाल को, मुझे बताइए कितने दिन बचाएंगे? अरे चले, कपीश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हमारे सपा के। मैं शीला जी आ रहा हूं। कपीश जी, सिर्फ दलित वोट चाहिए इसलिए आज दलितों की बात हो रही है, क्योंकि राणा सांगा की तो अखिलेश यादव ने कोई बात ही नहीं की, यानी राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी की उससे कोई लेना देना नहीं, बस दलित वोट पर फोकस है आपका। मैं सही हूं या गलत? गलत हूं तो टोकिए मुझे। नहीं, आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि हमारी जो नजर है तो दलित वोट नहीं चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर है। नहीं, दलित वोट नहीं चाहिए कपीश श्रीवास्तव? नहीं, दलित को नागरिक आप नहीं मानते जयप्रकाश भाई, सिर्फ आप स्वयं को मानते हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, दलित वोट नहीं चाहिए आपको क्या? आपको बताया क्यों नहीं है?
हमने तो कहा कि इस उत्तर प्रदेश के जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति के हो, सब पर हमारी नजर है। और हम सबका वोट लेकर के ही 4 बार सत्ता में आए हैं और सत्ता चला करके दिखाए। क्या कोई सरकार केवल 1-2 कौमों या 1-2 धर्म के लोगों से वोट लेकर के ही बन सकती है क्या? 4 बार हमने सरकारें बनाई हैं और 4 बार में मजबूत पार्टियां थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहो, चाहे बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, सबको हरा करके हम बने। तो समाजवादी पार्टी में पहले भी ताकत थी और आज तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में हम 37 सीटें लेकर के आए, भाजपा 33 सीट, जो 80 की 80 का दावा कर रही थी। नहीं तो कपिल श्रीवास्तव, फिर एक महापुरुष के अपमान पर चुप्पी क्यों? फिर ठीक है, आप कह रहे हैं हर वर्ग का वोट चाहिए। देखिए, इतिहास में तमाम इतिहासकारों ने तमाम किताबें लिखी हैं, उसमें किसी की बड़ाई भी लिखी है, किसी की आलोचना की है। तो ये तो एकेडमिक डिबेट की बात है। और लोकतंत्र के अंदर राजाओं की वीरता और क्या बोलते हैं ना रहे हो, इसका क्या मतलब है? कोई गद्दार रहा हो ना रहा हो, हमको उस डिबेट में जाना ही नहीं है। अरे डिबेट तो आपके ही सांसद ने शुरू की ना, जिस सांसद की आप वकालत कर रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी। ये डिबेट कोई मैंने तो नहीं लेके आया, ये डिबेट तो उन्होंने शुरू की। आज वो डिबेट आप जारी करना चाहते हैं क्योंकि वो दलित सांसद हैं। यही तो लड़ाई है ना जयप्रकाश भाई। हाँ, तो हमारे मुस्लिम भाई हैं, भारतीय जो हमारे नागरिक हैं, जब उनको इन्होंने बार बार कहा ये मुगलों की औलाद हैं, ये औरंगजेब की औलाद हैं, ये उनको महिमा मंडित करते हैं, ये कब उखाड़ के फेंक दिया जाएगा? बकायदा उत्तर प्रदेश में जहां 0% टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वहां मस्जिदों पर चढ़ करके और मज़ारों पर चढ़ करके भगवा झंडा लहराया जा रहा है। इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर अशांति पैदा की जा रही है। प्रश्न वहां खड़ा करना चाहिए कि इन्होंने तो बाबर को तो महापुरुष मानते नहीं। बहुत सारे आपके विधायक मान रहे बाबर को महापुरुष, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम समाज कह रहे बाबर हमारा महापुरुष नहीं है। अबू आजमी मानते हैं महापुरुष है। हम सीधी बात इतना कहते हैं कि उनको राजाओं के नजर से देखिए, सुल्तानों के नजर से देखिए, सम्राटों के नजर से देखिए। यानी महापुरुष का अपमान आप पर कोई फर्क नहीं ना, आप पर कोई फर्क नहीं, आपको तो दलित सांसद की चिंता। ये कहिए ना सर खुल के, क्या जा रहा है, वोट मिलेगा? अरे कपीश जी 21% वोट है। जयप्रकाश भाई आप चिल्ला लो बिना मतलब का। अरे मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं, खुलकर बोलिए। आप ये मुझे बताओ कि आगरा के अंदर एक दलित जिसकी शादी हो रही थी, तेज आवाज में इनकी अंबेडकर जी की का भजन बज रहा था, उस पर मारा गया, इनके करनी सेना के लोगों ने मारा है। आप बताओ, प्रयागराज में जो हत्या हुई, इनके अपने नेता के द्वारा जो है मध्य प्रदेश में सर पे पेशाब किया गया। पेशाब का मतलब समझते हैं? अगर आपके सर पे गिर जाए तो कैसा लगेगा? और माफी मांगने से शीला जी जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं बीजेपी का रुख करूंगा और फिर दलित चिंतक है। शीला जी कुछ कह रहे हैं। लोगों का काम है कि लोग खुद करवाते हैं, करनी सेना का नाम लेते हैं। करनी सेना वालों ने तो जयंती मनाई है अंबेडकर जी की। कि आपने पेशाब भारतीय पार्टी के और करनी सेना ना, करनी सेना दलितों के सर पर पेशाब करने का, ये अगर हजारों साल से दलितों करते आ रहे हैं, होते हैं ना, उनको न्याय दिलाने वाली है सेना। और मैं बता देती हूँ, आगे दिनों में जब चुनाव होगा ना, ओंधे वोट डालेंगे आपको, सपा को देख लेना। रजवाड़े खत्म हो गए। देखिए कपीश जी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उन्होंने तो ये आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल करवाया और करनी सेना का नाम लगा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उन्मूलन अधिनियम बन गया। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, देखिए किसने बवाल करवाए सुन तो लीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी एक बार केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं सुनिए। एक बार केशव प्रसाद मौर्य सुना देता हूं, फिर आ रहा हूं कपिल जी, सुनाइए भाई केशव प्रसाद मौर्य जी। श्री अखिलेश यादव जी पहले अपने गुंडों को भेजते हैं, बवाल करवाते हैं और अपने ही गुंडों को करनी सेना बता देते हैं। अगर श्री अखिलेश यादव जी समाज में समरसता चाहते हैं, आगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की एकता चाहते हैं, तो एक शब्द वापस लेना था जो एक महापुरुष राणा सांगा जी के बारे में उनके सांसद जी ने बयान दिया था, उसे वापस ले ले, विवाद खत्म हो जाता है।
लेकिन वह इस पर राजनीति करना चाहते हैं, वह समाज को बांट। कपिल जी सुना आपने? नहीं है कपिल श्रीवास्तव सुना आपने? भड़काने के ने बाद सुना। हाँ लेकिन आप बात ये भी सुनिए ना कि जो हमारे स्टूल मंत्री साहब हैं हाँ को स्टूल प्रदान कर दी गई थी बैठने के लिए, उनके अंदर ललक कुर्सी की है और वो राजनीति कर रहे हैं। वो जिस तबके से आते हैं, जिसको हमेशा दबाया गया, कुचला गया, वो आज केवल सत्ता में बने रहने के लिए डिप्टी मुख्यमंत्री स्वयं के लिए अपने ही तमाम भाइयों के साथ जो वो अपमानित किए जाते हैं उनके साथ नहीं खड़े हैं। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं। अवधेश पांडे जी देखिए, समाजवादी पार्टी विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष अगर आवाज बन रहा है, दलितों पर अगर कोई हमला हो रहे हैं, उनके सांसद पर हमला हो रहा हुआ है, तो क्यों ना दलित की बात करे सर? दलित को जिंदा जलाया जा रहा है तो क्यों ना दलित की बात करे भाई? विपक्ष की जिम्मेदारी है, तो टेंशन क्यों हो रही है बीजेपी को? अवधेश जी जवाब तो देना पड़ेगा ना, सत्ताधारी दल आप है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है वो दलित विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो देश की सबसे बड़ी दलित नेता मायावती के ऊपर स्टेट गेस्ट हाउस कांड करके समाजवादी पार्टी ने अपना चरित्र दिखा दिया है। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों का उत्पीड़न होता है, अमानवीय यातनाएं दलितों के साथ होती हैं और दलितों की जमीन पर खुलेआम कब्जे होते हैं समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा, यह सर्वविदित है। समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके जो मंत्री थे आजम खान, जो उनके मुख्यमंत्री को टीपू कहते थे, उन्होंने बाबा साहब को भू माफिया कहा था। यह बात रिकॉर्ड में है और उस मंच पर अखिलेश यादव जी बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। अखिलेश यादव जी के इशारे पर आजम खान जी संविधान निर्माता, संविधान शिल्पी बाबा साहब को भू माफिया कहते हैं। यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है। दलितों के प्रमोशन के मुद्दे पर किस प्रकार से सदन में उन्होंने उस प्रति को फाड़ने का काम किया था, ये बात सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, रिकॉर्ड पर है, दस्तावेजी साक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी दलितों की विरोधी है। आज वो रामजी लाल सुमन हो चाहे इंद्रजीत सरोज हो, उनको आगे करके देवी अवधेश पांडे जी, लेकिन ठीक है ना, इनको तो सत्ता से बेदखल कर दिया ना। अब देखिए कि अब 8 बरस हो गए, वनवास काट रहे हैं, यानी 10 बरस तो वनवास तय है 2027 की, वो चलिए तैयारी कर रहे हैं, तो कर दिया ना। अब क्यों हो रहा आपके राज में? आप अपने राज की बताइए ना कि भाई हमने ये कर दिया। मैं बता रहा हूं आपको, मैं सिलसिलेवार आपको बता रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी की छटपटाहट है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 10 की सीटों में जब उनको केवल 2 सीट मिली और खास करके कुदुर्की और मिल्कीपुर में उनकी जो और मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को कुदुर्की के अंदर मिले। सबका साथ सबका विकास जो मोदी योगी जी का नारा है, विरासत भी और विकास भी, उसके साथ जब देश का अमन पसंद मुस्लिम चलने लगा तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हुई और उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई। अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ठीक है कपिल जी, जल्दी से फिर मुझे कालीचरण जी के पास जाना है, जल्दी से एक रिएक्शन आपका। ठीक है पांडे जी रुकिएगा। पांडे जी, जिसमें देश का कपिल श्रीवास्तव जा रहा है और इसको लेकर, ठीक है पांडे जी हो गई बात। कपिल श्रीवास्तव जी का ऑडियो उठाई भाई। अवधेश भाई, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये बड़े दलित प्रेमी और हम बड़े दलित विरोधी रहे, तमाम उन्होंने फर्जी बातें कही। आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा दलित प्रताड़ित किए गए आज भी आप जो सपा ने किया, क्या माफी मांगेगी सपा? की जा रही है उनके मुंह पे रखने के साथ जो कांड किया समाजवादी पार्टी ने, क्या माफी मांगेंगे आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? और नहीं जाने दिया जा रहा है और ये आपके ही शासन सत्ता में हो रहा है। और दूसरी चीज के प्रमोशन के मुद्दे पर किसने प्रतिज्ञा फाड़ी? कांड के बहन जी हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही होती, अरे समान प्रज्ञावान व्यक्ति जरा भी होता कोई तो किस प्रकार से बाबा साहब को भूमाफिया कहा? क्या समाजवादी पार्टी माफी मांगने वाली है? चुनाव लड़ेगा? सवाल तो ये अरे जरा करो कि जनता सुन रही होगी। अरे ब्रह्मा शंकर द्विवेदी अचानक पहुंच कैसे गए थे? ये भारतीय जनता पार्टी की चाल थी और भारतीय जनता पार्टी मार डालें कि आपकी योजना थी मायावती जी को, आपने मायावती जी के साथ जिस प्रकार का अमानवीय कृत्य करने की कोशिश की, हमारे और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी रक्षा की थी, ये बात कराया था। जानते हैं।
जान रहे हैं कि उन्होंने उसके देश की सबसे बड़ी दलित नेता के साथ कांड कर सकते हैं। तो चलिए मैं लौटा हूं, मैं कालीचरण जी को चर्चा में जोड़ लेता हूं, काफी देर से मेरा इंतजार करें, माफी चाहूंगा। कालीचरण जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो आप देख रहे हैं, चाहे वो कपिल श्रीवास्तव जी की पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या मायावती की पार्टी, मैं अब सिर्फ फोकस अब ऐसा नजर आ रहा है, दलित वोट चाहिए कैसे भी हो जाए। अब अखिलेश यादव आगरा जाते सिर्फ दलितों की बात की और कोई मुद्दे पर बात नहीं की, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या सपा हो, दलितों को मजबूती नहीं प्रदान कर सकते हैं। वोट तो ले सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो हम सब देख चुके हैं किस तरह का हश्र होता है दलितों के खिलाफ। केवल बहन जी बीएसपी की सरकार ही जाकर के दलितों की सुरक्षा और सम्मान लौटा सकता है, बकाया दूसरे से कोई आशा नहीं है। यही कारण है कि जब से बीएसपी अपने किसी एजेंडे से भटकने के कारण कमजोर हुई है तो ये शक्तियां सिर उठा रही हैं। देखिए, अब ये जो कह रहे थे अभी कि भाई एक शब्द वापस लेना था, माननीय गृह मंत्री जी ने भी बाबा साहब को किस तरह से व्यंग्यात्मक ढंग से याद किया पार्लियामेंट में। उनसे भी सारे दलित संगठनों ने कहा कि भाई ये शब्द वापस लीजिए, उन्होंने बिल्कुल वापस नहीं लिया। सारे देश में दलितों ने प्रदर्शन किया, कुछ भी किया। आदरणीय दयाशंकर जी का भी हम देखते हैं, दयाशंकर जी ने बहन जी को किस तरह से अपमानित किया था, किस तरह से गाली गलौज किया था, उनको उस समय अलग कर दिया, उनकी श्रीमती जी को रख लिया, उनको सीधे ही रख लिया है। तो ये देखिए, अब हम देखते हैं कि इनसे कोई होने वाला नहीं है। दलितों की रुचि इसमें नहीं है कि तुम बाबा साहब के साथ क्या सलूक कर रहे हो। बाबा साहब ने जो कहा उनको मजबूती प्रदान करिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दीजिए। सरकारी जितने सेक्टर को तुम जाकर के प्राइवेट कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दीजिए। नहीं, तो कालीचरण जी मान रहे हैं ना कि दलितों को इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है ना, चाहे वो सपा हो या बीजेपी। किया जा रहा है, किया ही जा रहा है। हाँ। 60-65 साल तक कांग्रेस तो दलित किधर देखेगा फिर? दलित किधर सोच रहा, दलित क्या सोच? दलित अब तो जो है अब ऐसा तो नहीं, दलित अब पिछड़ा हुआ है, दलित भी अब समझदार हो गया ना अपना करके। देखिए किस तरह से अत्याचार हो रहा है। आगरा का जिक्र आपने किया, प्रयागराज का जिक्र आपने किया, किस तरह से मनोबल बढ़े हुए हैं मनुवादी ताकतों के। तथाकथित दबंग लोग किस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं। इनकी किसी की औकात थी बहन जी की सरकार में? ठीक है, एक सवाल यही सवाल है कपिल श्रीवास्तव जी। देखिए, दलित चिंतक है, वो कह रहे हैं बहन जी की सरकार बेस्ट, ना बीजेपी और चाहे समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट बैंक के लिए दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कपिल जी, उसी एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे माननीय मित्र जो बात कह रहे हैं और आप दलित चिंतक उनको लिखे हुए हैं, वो बहुत ही प्रज्ञावान व्यक्ति हैं और प्रोफेसर हैं। मैं तो आपको एक बात ये कह रहा हूं कि प्रोफेसर साहब, इसी का तो प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया था साथ में चुनाव आकर के, और हम लोगों ने साथ चुनाव लड़ा था किसके लिए? इसी पीडीए के लिए। और आपको 0 से 10 सीटें हमने दी थी और हमने कोई भी चीजें तोड़ी नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र और रहा। भारी मन से बहन जी ने ये गठबंधन किसी दबाव में तोड़ा और उनको मजबूरी में साथ देना पड़ा। जिस एजेंडे को आप कह रहे हैं कि वो कमजोर हुई या भटकी, तो आप सब जानते हैं। आपसे ज्यादा कौन जानेगा? आप तो जी रहे हैं उसी में। कपिल श्रीवास्तव नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की है उसका हमें एहसास है कि हाँ गलती हुई, लेकिन हमको इस बात का एहसास नहीं है जो आपने झेला वो कपिल श्रीवास्तव या पांडे जी या जयप्रकाश पांडे जी नहीं झेले हैं, और ना हमारी जो बहन राजपूत बैठी है। संविधान को लेकर के सपा और कांग्रेस जिस तरह से आगे आई है, कालीचरण जी देखिए कितने प्यार से समझा रहे कपिल श्रीवास्तव जी। आ रहा आपकी समझ में, दलित वोटर की समझ में आ रहा है क्या? कपिल श्रीवास्तव जी कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये वही पार्टी है जिन्होंने दलित महापुरुषों के नाम बदल दिए थे, कई जिलों के यूनिवर्सिटी के नाम बदल दिए थे। नहीं, यदि ये सुधार कर रहे हैं, देखिए हर पार्टी सुधार करती है। भाजपा या आरएसएस भी कभी बाबा साहब का नाम लेना गुनाह समझते थे, लेकिन वो भी अपना जाकर के एजेंडा चला करके बाबा साहब को अपना रहे, अच्छी बात है, लेकिन उनके विचारों को भी अपनाना पड़ेगा। हिंदुत्व के नशे में बाबा साहब को याद करोगे तो कैसे याद किया जाएगा? नहीं तो समाजवादी पार्टी ठीक दिशा में जा रही है क्या? आएगा तो नहीं, उनकी दिशा ठीक है, उनकी दिशा गड़बड़ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि परशुराम जी को और विष्णु के मंदिर को बनवा करके साथ लेकर के बाबा साहब को साथ नहीं लिया जा सकता है। शंकराचार्य के चरणों में बैठ करके आशीर्वाद लोगे,
गंगा नहाओगे, कुंभ नहाओगे और बाबा साहब को याद करोगे, ये दो काम नहीं चल सकते हैं। आदरणीय कपिश जी जानते हैं। कपिश जी जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए कपिश जी। और कपिश जी फिर दलित तो ये भी सोचेगा ना, देखिए मायावती गेस्ट हाउस की कांड बीजेपी याद दिलाई रही है, फिर वो पूछेगा भाई हमारे महापुरुषों के जिले थे वो मायावती ने बनाए वो बदल दिए, यूनिवर्सिटी बनाई वो बदल दिए, और आपने बहुत सारी घटना आपके टाइम में होती थी कि भैया खाली प्लॉट पर दलितों खाली प्लॉटों पर कब्जा कर लिया जाता था, इस तरह के आप पर आरोप लगते रहे। फिर इटावा में ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था दलितों पर, कई जगह मंदिरों में दलितों को आपके राज में घुसने नहीं दिया जाता। तो सब बैकग्राउंड में जाएगा ना, फ्लैशबैक तो आता है ना सर सामने। मैं तो बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में कोई उत्पीड़न हुआ हो तो मुझे बताइए। लीजिए। और मैं कह रहा हूं कि अगर सुधार बेहतर के लिए हो तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। अरे यही तो मैं आप मैं बीच में इस उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको स्वीकार किया जिस बात को हम कह रहे हैं। कालीचरण जी कह सकते हैं क्या कि बिना दलितों के वोटों के हमारी पार्टी संसद क्षेत्र में 37 सीटें जीत गई और कुल मिलाकर 43? बिल्कुल नहीं, आपको वोट मिले हैं भाई। अरे भाई बिना दलितों के वोट के हम जीते नहीं। चलिए मैं एक रिएक्शन जल्दी से ले लेता हूं, फिर मुझे जाना है। कालीचरण जी ये सही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी राज में दलितों पर अत्याचार नहीं हुए? नहीं, देखिए अत्याचार देखिए, अत्याचार एक बनु मानसिकता है। जो भी जहां संपन्न होता है, जिस गांव में यादव संपन्न है, जिस गांव में लोधी संपन्न है, कुर्मी संपन्न है, वो उस स्थिति में आ जाते हैं। ये भारत का जो मनोविज्ञान है जो दलितों के प्रति वो सब में है। सत्ता इस समय है, लेकिन देखिए ठाकुर दबंगई पर उतरे हुए हैं। वो समझते नहीं, गाजर मूली समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि सब ठाकुरों का राज्य है। ठीक ये क्या शीला है? जी यही हो रहा है। शीला जी अब सुना आपने, शीला जी यही हो रहा है कि राजपूत वर्सेस दलित करा दीजिए। राजपूत कितना वोटर है यहाँ? 5%। गलत बोला और आपको मुंह तोड़ के जवाब दे दिया हमने, तो क्या गलत किया? जो हमारे बाप दादाओं के बारे में गलत बोलेगा ना, अभी तो सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया है। वक्त आने पे दिखाएंगे आपको आपके रामजी लाल का क्या हास्य होता है, बता देती हूँ मैं आपको। उसके आसपास ही है सब लोग अभी भी। के उप मुख्यमंत्री को कब जवाब दीजिएगा? जिनके पूर्वजों ने अकबर का जो है साथ दिया था महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में, उनको तो आप उप मुख्यमंत्री बनाई हुई हैं। और गुजरात के अंदर जिस तरीके से आपके ऊपर हुआ था, आपने क्या कर लिया? अरे सुनिए, अगर इतिहास के बारे में पता नहीं हो ना तो इतिहास को पढ़ लो लाकर। इतिहास की किताबें उठा, किसने गद्दारी की थी? वो आप जैसे लोग बैठे थे गद्दार, जो है ना राजपूतों की आग लेकर के पीछे से जो वार करते थे ना, वो आप जैसे लोग थे। क्या लगते थे हमारे देश की दुर्दशा आप जैसे लोग। शीला जी वो मान सिंह का जिक्र कर रहे हैं और दिया कुमारी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिया कुमारी की बात, आपको इतिहास पढ़ना नहीं करना तो इतिहास की बुक लाइए और पढ़िए कि इतिहास में कौन गद्दार था और कौन नहीं था। हिस्ट्री से गद्दारी पढ़ने की जरूरत है। आप लोगों की वजह से आई, तो पीठ पीछे वार किया था आप लोगों ने। इतिहास पढ़िए ना के। उतर गया, लेकिन अभी राजतंत्र का भूत नहीं उतरा है। अभी आप लोग के सर से भूत नहीं उतरा। जागीरें समाप्त हो गई। सामंतवादी ना गए इसलिए 565 करती थी, दान की हुई रियासतों की वजह से आज चल रहे हो आप लोग। हमारी का साथ दिया प्रताप के अगेंस्ट में, जैसे लोग हमें सामंतवादी ना गए इसलिए हमने दान दी थी। आप इन गद्दारों को मुख्यमंत्री चलिए अवधेश पांडे जी आपका रिएक्शन। ठीक है कपिश जी होगी बात, ठीक है। अवधेश पांडे जी बड़ा सवाल यह देखिए, पीडीएफ फॉर्मूला इनका हिट हुआ लोकसभा में और अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसी आस के साथ दलित और पिछड़ों को जोड़ना चाहती है। तो लग रहा है अवधेश पांडे जी सफल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मायावती का वोटर जो गया वो बीजेपी के पास आया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो नहीं हो पाया। अब 2027 की लड़ाई है पांडे साहब। देखिए, देश में सर्वाधिक दलित समाज का मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी काम करती है, अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती है। इसलिए पूरा समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंबेडकर जी को लोकसभा किसने नहीं पहुंचने दिया? कांग्रेस ने नहीं पहुंचने दिया। उस समय जनसंघ के लोगों ने उनका साथ दिया। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो कानपुर का नाम रमाबाई नगर था, तो क्यों उन्होंने बदल दिया? संभल का नाम अगर भीमनगर था तो क्यों उन्होंने बदल दिया? आज एटा के अंदर अंबेडकर जी की जयंती का जुलूस निकल रहा था तो इनके गुंडों ने क्यों हमला किया दलित समुदाय के ऊपर?
तो पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनका मूल चरित्र क्या है। लोकसभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी न पहुंचने पाए, इसके लिए षड्यंत्र किसने किया? तो पांडे साहब, दलित आपके साथ खड़ा है क्या? दलित खड़ा है आपके साथ? पूरे देश में मजबूती के साथ, पूरे देश में मजबूती के साथ दलित हो चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित मजबूती के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कालीचरण जी किधर खड़ा है? दलित चिंतक है आप, तो बताइए ना किधर खड़ा है? दलित संविधान की तरफ खड़ा है। हाँ, दलित संविधान के साथ खड़ा है। यदि इन्हें ये लगता है कि दलित मजबूती के साथ खड़ा था तो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? उप मुख्यमंत्री बना देते भाई। जब आपको ये गुमान है कि हमारे साथ खड़ा है तो उसको अपमानित क्यों किया? जो 4 बार, जिस कौम के लोग 4 बार मुख्यमंत्री रहे हों, वहाँ एक उप मुख्यमंत्री का हक नहीं बैठता था क्या? मानवर कांशीराम साहब को क्या भारत रत्न दिया नहीं जा सकता था क्या? चलिए भैया, ये सियासत है दलित वोट बैंक की। और दलित वोट की बात करें तो आपको बता दें कि करीब 21% दलित वोटर है यूपी में, और देश में 21 करोड़ के आसपास दलित वोटर की आबादी है, दलितों की आबादी है। तो ये लड़ाई दलित वोट की है और सब चारे दलित वोट हमारे पास है, और लड़ाई भी 2027 के है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का यूपी मांगे उत्तर में। बस इतना ही।